हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे एएलपी टेक्नीशियन की सीरीज जो वो चल रही है। इसके अलावा अगर आप कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, आईटी स्टूडेंट के लिए 100% डेडिकेटेड चैनल है, जिस पर आपको हर शाम 8 बजे एक नया वीडियो मिलता है ओनली ऑन हमारे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2A46 के 5B19 एक ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन है, यानी कि ग्राइंडिंग व्हील को हम किस प्रकार से स्पेसिफाई करते हैं। तो मैंने आपको बताया था टोटल 7 नंबर होते हैं, जिसमें से फर्स्ट और लास्ट जो नंबर होता है वो कंपनी से रिलेटेड होता है। उसके बाद में जो बीच के जो 5 अक्षर जो बचते हैं, 5 जो डिजिट रहते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जिसमें क्या होता है, एब्रेसिव, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर और बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हमें डिटेल से जानना है। इसकी एक इंडेक्स भी होती है जिसमें मैं आपको डिटेल से क्लियर कर दूंगा, आपको अंगुली पे सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए एक दिन लेकर आऊँगा। आगे क्या दिया है, इसमें बी है वो रेजेनाइट बॉन्ड को प्रकट करता है। अब बी है वो बेकेलाइट बॉन्ड भी बोलते हैं रेजेनाइट बॉन्ड को, तो इसलिए रेजेनाइट या बेकेलाइट बॉन्ड है वो एक ही चीज़ है। इसको बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो छठवां डिजिट है वो बी बॉन्ड दिया हुआ है। तो सबसे पहले आता है कंपनी का नाम, फिर होता है एब्रेसिव, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर और लास्ट में आता है बॉन्ड, और फिर होता है कंपनी का अपना कुछ सिंबल दिया हुआ होता है। ठीक है, तो बी यहाँ पर क्या है, तो बी यहाँ पर बॉन्ड को दर्शा रहा है। अब बी से किस बॉन्ड को दर्शाते हैं, तो रेजेनाइट बॉन्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, जिसको बेकेलाइट बॉन्ड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपर फाइन ग्रेन्स के साइज को 400 से 600 की रेंज में दिया जाता है। यानी कि जो ग्रेन साइज होते हैं उनको भी क्या है, अलग अलग छलनियों से छाना जाता है। उनके साइज नंबर को डिफाइन किया जाता है, जैसे 10 से 30, 30 से 60, 80 से 180। ठीक है, उसके बाद में 180 से 220 से 400 और 400 से हमारा 600 तक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग इनको क्या है, अलग अलग भागों में डिवाइड किया रहता है। तो जो मैं आपको इंडेक्स करवाऊंगा उसमें ये सारा कुछ आपसे क्लियर होता जाएगा। तो 400 से जो 600 नंबर के बीच में आता है वो सुपर फाइन ग्रेन साइज होते हैं, और उनको फ्लोर साइज भी बोला जाता है। यानी कि वो आटे के समान बारीक होते हैं, बिल्कुल महीन कण होते हैं, आटे के समान वो बने हुए होते हैं, बिल्कुल बारीक, जिनको फ्लोर साइज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो 600 नंबर वाला जो ग्रेन साइज होता है उसको क्या है, फ्लोर साइज के नाम से जाना जाता है। 400 से 600 नंबर तक सुपर फाइन ग्रेन साइज में आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही महीन कण होते हैं। ठीक है, जो ग्रेन साइज है उसको कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन के रूप में अलग अलग है वो डिवाइड किया हुआ रहता है। तो ये सारा कुछ है वो मैं आपको एक इंडेक्स लेकर आऊँगा, उसमें सारा कुछ क्लियर करूँगा। तो अभी हमारा वन लाइनर एमसीक्यू चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो 60% यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो वो सारे मैं अभी आपको क्लियर करवा रहा हूँ, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो अगर नए के बराबर भी तैयारी हो तो भी आप आसानी से अपना 60% है वो कवर कर सकें। 40% जो रह जाता है वो मैं आपको थ्योरेटिकल क्लियर करूँगा, तब उनके साथ में डिटेल से सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील का फेस चमकदार और ब्लंट होने को ग्लेजिंग कहते हैं। ग्लेजिंग और लोडिंग के बारे में मैंने बहुत डिटेल से बताया है, काफ़ी बार बताया है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि ग्लेजिंग क्या चीज़ होती है। डिफेक्ट होता है, ग्राइंडिंग व्हील पर आता है जब एब्रेसिव कणों को बॉन्ड है वो घिसने के बाद भी नहीं छोड़ता है। यानी कि बॉन्ड क्या है, एब्रेसिव कणों को पकड़े रखता है, एब्रेसिव कण घिस चुके हैं फिर भी बॉन्ड उनको छोड़ नहीं रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसका फेस है वो चमकदार हो जाता है, चिकना हो जाता है, क्योंकि दांत जो एब्रेसिव थे वो घिस चुके हैं। ठीक है, और बॉन्ड ने उनको छोड़ा नहीं है, तो वो घिसे हुए चमकीले दिखाई देंगे, जिससे हमारे जॉब पर क्या होगा, जलने के निशान आने लगेंगे, ग्राइंड नहीं हो पाएगा हमारा पार्ट, वर्क पीस हमारा गर्म होने लगेगा, हीट उत्पन्न करेगा। ये सारे डिफेक्ट्स वहाँ पर आने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्लेजिंग ऑफ व्हील। एक होता है लोडिंग ऑफ व्हील। अब लोडिंग ऑफ व्हील होता है वो भी एक डिफेक्ट होता है।
ठीक है। ग्लेजिंग और लोडिंग दोनों डिफेक्ट्स को ही व्हील ड्रेसर के द्वारा ड्रेसिंग करके ठीक किया जाता है इनको। लेकिन जो लोडिंग ऑफ व्हील होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारे एब्रेसिव कण होते हैं उनके बीच में मेटल के कण फंस जाते हैं। जैसे फाइल के दांतों में जब धातु के कण फंस जाते हैं तो उसको पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं, पिनिंग बोलते हैं। उसी प्रकार से ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव कणों के बीच में अगर मेटल के कण फंस जाते हैं तो उनको लोडिंग ऑफ व्हील बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं उनको। अब लोडिंग ऑफ व्हील कैसे याद रखना है, तो ग्राइंडिंग व्हील पर क्या हो गया, एक्स्ट्रा मटेरियल के कण आ गए, धातु के कण और आ गए, तो उसमें क्या होगा, लोड बढ़ गया व्हील का, तो लोडिंग ऑफ व्हील हो गया। इस प्रकार से आप उनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जॉब से टूटे हुए टेप को निकालने के लिए टेप एक्सट्रेटर का प्रयोग वो किया जाता है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, वर्कपीस में टेपिंग कर रहे हैं, टेपिंग करते करते बाई चांस हमारा टेप क्या होता है, कई बार दुर्घटनावश टूट जाता है। अब वो टेप है वो टूट गया, तो उसको बाहर कैसे निकालेंगे, तो इसके कई मेथड होते हैं। टेप एक्सट्रेटर होता है, स्टड एक्सट्रेटर होता है, पंच और हैमर के द्वारा निकाल सकते हैं, स्पेनर के द्वारा निकाल सकते हैं, वेल्डिंग करके निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम क्या है, एसिड का भी यूज़ करते हैं अगर नहीं निकलता है। तो ये सारे क्या है, अलग अलग इसकी कार्यविधि होती है, अलग अलग तरीक़ों से हम टूटे हुए टेप को होल से बाहर है वो निकाल सकते हैं। ठीक है। ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, टूटे हुए टेप को बाहर निकालने के लिए टेप एक्सट्रेटर का यूज़ करते हैं, या फिर स्टड एक्सट्रेटर का यूज है वो किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS मीट्रिक थ्रेड की गहराई 0.6134 गुणा पिच होती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मीट्रिक थ्रेड है। मीट्रिक थ्रेड की गहराई पूछ ले तो 0.61 गुणा पिच भी हम बोल सकते हैं, और 0.6134 इंटू पिच भी कर सकते हैं। तो दोनों ही हमारा सही होता है। ये कहाँ पर काम आती है, तो ये काम आती है जहाँ पर हम टेप ड्रिल साइज निकालते हैं। टेप ड्रिल साइज निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, TS-2D, फॉर्मूला मैंने आपको क्लियर करवाया है पहले। तो TS क्या होता है, टेप साइज होता है, इंटू -2 इंटू डी होता है। तो डी क्या होता है, जो हमारा होता है वो होता है 0.61 गुणा पिच। ठीक है। डी थ्रेड की गहराई, डेप्थ ऑफ थ्रेड, डी। ठीक है। तो वो कितना होती है, 0.61 गुणा पिच, हम इसी वजह से लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, रिमिंग करने से होल फिनिश हो जाता है। यानी कि हम अगर किसी भी होल में रिमिंग करेंगे, रिमर घुमाएंगे होल में, तो उससे जो थोड़ा थोड़ा मटेरियल है वो बाहर निकलेगा, कटेगा, वहाँ से होल का थोड़ा सा साइज है वो भी इंक्रीज होगा। इसके साथ में होल है वो बिल्कुल सही साइज में बन के आएगा। दूसरा, उसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी। यानी कि रिमिंग करने से होल में क्या आती है, हमारी फिनिशिंग आती है, स्मूथ होल बनता है। ठीक है। इसी वजह से हम क्या होल में रिमर के द्वारा रिमिंग ऑपरेशन है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिदिन की मेंटेनेंस को रूटीन मेंटेनेंस की तरह जाना जाता है। मैंने आपको बताया था, एक रूटीन मेंटेनेंस होता है, एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, और एक ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होता है। मैंने आपको पहले की वीडियो में ही ये सब क्लियर किया था। तो उसी का एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि जो हम डेली मेंटेनेंस करते हैं, मशीन को शुरू करने से पहले साफ़ सफाई करते हैं, कोई नट बोल्ट वगैरह अगर उसका लूज हो तो उसको टाइट करते हैं, कुछ अगर भाग टूटा हुआ है तो उसको चेक करते हैं। तो यही चीज़ क्या है, रूटीन मेंटेनेंस में आता है। यानी कि डेली हम क्या करते हैं, उसका चेकअप करते हैं, थोड़ा साफ़ सफाई भी करते हैं मशीन की। तो वो रूटीन मेंटेनेंस की तरह ही जाना जाता है, जिसको एक प्रकार का रूटीन मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को PM के नाम से भी जाना जाता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है कि कुछ मशीनें होती हैं उनका मंथली PM होता है, कुछ मशीनें होती है जिसका 3 मंथ से PM होता है, कुछ का 6 मंथ से होता है, कुछ का वीकली PM होता है। तो ये जो कंपनी होती है, जो मशीन निर्माता होती है, तो वो अपने अपने क्राइटेरिया है वो खुद डिसाइड करती है कि इस मशीन को कितने दिनों के बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चाहिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है, पूरी मशीन में ग्रीसिंग वगैरह की जाती है। ठीक है। रिपेयरिंग वगैरह की जाती है, कुछ पार्ट्स वगैरह टूटे हुए हैं, घिसे हुए हैं, तो उनको चेंजेस वगैरह किया जाता है। तो ये सब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर आता है। लास्ट हमारा होता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में क्या होता है कि मशीन चल रही है और अचानक से उसमें ब्रेक डाउन आ गया है,
कोई दुर्घटना हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, कुछ पार्ट टूट गए हैं या कुछ पार्ट घिस गया है, ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम आ गई है, तो वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के अंदर आती है, जो क्या है किसी भी समय ब्रेकडाउन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, स्क्रैपर को पुरानी और घिसी हुई फाइलों से भी बनाया जाता है। स्क्रैपर को पुरानी और घिसी हुई फाइलों से भी बनाया जाता है। स्क्रैपर के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। इसके अलावा पुरानी ब्लंट फाइलें जो होती है, यानी कि जो पुरानी है फाइलें घिस गई है, जो किसी काम की नहीं रही है, तो उनके ऊपर भी हीट ट्रीटमेंट करके क्या है स्क्रैपर में के रूप में उनको बना लिया जाता है, यानी कि उनका भी स्क्रैपर बनाकर तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी पार्ट्स की अधिकतम तथा न्यूनतम माप के बीच का अंतर को टोलरेंस कहते हैं। द टोलरेंस बिटवीन हाई लिमिट साइज एंड लो लिमिट साइज इज कॉल्ड टोलरेंस, है ना। हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के बीच का अंतर क्या होता है, टोलरेंस कहलाता है। तो वही इसमें दिया है कि किसी पार्ट की अधिकतम और न्यूनतम माप। अब अधिकतम और न्यूनतम माप क्या होती है कि कोई मान लो किसी पार्ट का बेसिक साइज है वो 25 मिलीमीटर दिया गया है, ठीक है, और उसका अधिकतम कितना है, तो 25.02 कर सकते हैं हम अधिकतम, और न्यूनतम कर सकते हैं 24.98। तो अधिकतम और न्यूनतम बीच का अंतर कितना है, तो अंतर है 0.04 मिलीमीटर का, तो वही क्या होगा हमारा टोलरेंस कहलाएगी। यानी कि टोलरेंस क्या होती है, हाई लिमिट साइज एंड लो लिमिट साइज, द डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट साइज एंड लो लिमिट साइज इज कॉल्ड टॉलरेंस, टॉलरेंस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी ग्राइंडिंग के लिए ओपन स्ट्रक्चर व्हील का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी रफ ग्राइंडिंग के लिए, रफ ग्राइंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, ओपन स्ट्रक्चर व्हील यूज करते हैं। वहीं पर अगर फिनिश ग्राइंडिंग होती है तो डेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अब ओपन स्ट्रक्चर और डेंस स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है, तो जैसे मैंने आपको बताया था ग्राइंडिंग व्हील का हम इंडेक्स है वो क्लियर करेंगे, सारणी क्लियर करेंगे, तो उसमें आएंगे स्ट्रक्चर है वो दो प्रकार के होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर और डेंस स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर में एब्रेसिव कण है वो दूर दूर होते हैं, और जो डेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें एब्रेसिव कण है वो बिल्कुल पास पास में होते हैं। तो अगर एब्रेसिव कण दूर दूर होंगे तो दांते उसके क्या होंगे, कटिंग एजेस दूर दूर बनेंगे, तो वो रफ कटिंग करेगा। वहीं पर अगर डेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या होते हैं, एब्रेसिव कण बिल्कुल पास पास में होते हैं, तो यानी कि उसमें कटिंग एजेस भी बिल्कुल पास पास में रहेंगे, तो वो क्या करेगा, फिनिश ग्राइंडिंग करेगा। तो ये रफ ग्राइंडिंग और फिनिश ग्राइंडिंग है, ओपन स्ट्रक्चर और डेंस स्ट्रक्चर व्हील के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा, फ्लैट ड्रिल का पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है। फ्लैट ड्रिल आपने कहाँ पर देखी होगी, जो लकड़ी के मिस्त्री होते हैं, कारपेंटर होते हैं, उनके पास में आपने देखा होगा कि एक ड्रिल होता है जिसको वो आगे से कूट पीट के तैयार करते हैं, ग्राइंड करके तैयार करते हैं, उससे लकड़ी में होल करते हैं। तो वो क्या होती है, वो हमारी फ्लैट ड्रिल होती है, जिसका पॉइंट एंगल है वो 90 डिग्री रखा जाता है बेसिकली। लेकिन जो घरों में देखते हैं तो वो एंगल चेक नहीं करते हैं, नॉर्मली उसका एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो वो है ड्रिल, बहुत कम यूज की जाती है, ठीक है, लकड़ी वगैरह में यूज करते हैं। और लकड़ी में भी क्या होते हैं, जब उससे होल करते हैं तो हार्ड लकड़ी से सॉफ्ट लकड़ी की तरफ में क्या होता है, वो ड्रिल भागने लगता है, तो होल भी उससे परिशुद्ध है वो नहीं बन पाता है, ठीक है। आज की वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हेमेटाइट आयरन का अयस्क है। हेमेटाइट है वो आयरन, आयरन यानी कि लोहे का अयस्क होता है। तो लोहे के अलग अलग अयस्क होते हैं, जो मेटल में पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो जब हम मेटल वाला चैप्टर क्लियर करेंगे तो वहाँ पर आपको सारा कुछ क्लियर होगा। ये अलग अलग 5 से 6 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, आयरन के अयस्क होते हैं। हेमेटाइट, सीमेंटाइट, पियरलाइट, ट्यूराटाइट, अलग अलग प्रकार के पाइराइट। तो ये सारे क्या होते हैं, आयरन के अयस्क होते हैं। उसमें क्या होते हैं, लोहे की मात्रा के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग डिफाइन किया जाता है। उसमें कितने प्रतिशत आयरन है, कितने प्रतिशत अशुद्धियाँ हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको क्या है अलग अलग कैटेगरी में बनाया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटे के बटन को ऑल पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखेंगे तो जैसे ही वीडियो आती है हमारी हर शाम 8 बजे तो आपको नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।